हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और यहाँ हम बनाते हैं ड्राफ्टिंग को और भी इंटरेस्टिंग और आसान। तो आज जो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मैट्रिमोनियल पिटीशंस का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्टिंग ऑफ मैट्रिमोनियल पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि एक मैट्रिमोनियल पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, स्पेशली जब ग्राउंड हो क्रुएलिटी का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे तो हम पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिमोनियल पिटीशन क्या होती है, लेकिन फिर भी सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिमोनियल पिटीशन क्या होती है। मैट्रिमोनियल पिटीशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक स्पाउस कोर्ट में फाइल करता है जब उन्हें लगता है कि शादी में उनका बेसिक राइट क्या है, वायलेट हो रहा है। इंडियन लॉ के अंडर क्रुएलिटी एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के लिए, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 और क्लोज आई ई के अंदर भी शायद डिस्कस किया गया है। आप सेक्शन एक बार रीचेक कर सकते हैं कि मैंने सही बोला है या नहीं। तो देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं उसको पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं कि एक पार्टी क्या चाहती है, डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं लेना चाहती डिवोर्स। तो उस केस के अंदर उन क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए थे जो कि हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उन ग्राउंड्स के ऊपर कैसे कंटेस्टेंट डिवोर्स की जो पिटीशन है उसको ड्राफ्ट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं हमारी ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले ड्राफ्टिंग का पहला स्टेप होता है पिटीशन का प्रॉपर टाइटल देना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि इन द फैमिली कोर्ट एट, तो जो भी फैमिली कोर्ट जिस भी सिटी के अंदर है, जिस भी स्टेट के अंदर है, उसका नाम हमको मेंशन करना होता है पिटीशन के ऊपर। ये होता है हेडिंग एंड टाइटल। ठीक है, उसके साथ ही हमको पार्टीज का भी मेंशन करना होता है, पार्टीज की डिटेल्स भी देनी होती है। जैसे कि अब अगर हम डाइवोर्स के लिए पिटीशन लगा रहे हैं तो क्रुएलिटी के ग्राउंड पर लगी हुई है, तो जनरल सी बात है कि एक पार्टी क्या होगी, पिटिशनर होगी, और दूसरी क्या होगी, रिस्पोंडेंट होगी। तो इस तरीके से हमें दोनों पिटिशनर और रिस्पोंडेंट उनकी भी प्रॉपर डिटेल्स देनी होती हैं। फिर हमें ये भी बताना होता है कि हम जो पिटीशन है वो कौन से ग्राउंड्स पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्रुएलिटी है, अडल्ट्री है, या फिर डिजर्शन है, कौन से ग्राउंड के ऊपर हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसको भी हमें पिटीशन के हेडिंग और टाइटल के अंदर ही मेंशन करना होता है। ठीक है, तो बाकी ये जो चीजें होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि पिटीशन का जो फॉर्मेट है वो कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो उसके बाद जैसे हमने म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन के अंदर डिटेल्स दी थी मैरिज की, है ना, कि मेन कंटेंट अब आ जाता है कि मैरिज की डिटेल्स देना, कि किस दिन, किस प्लेस पर और कौन से कस्टम्स और रूल्स के रिगार्डिंग इनकी शादी हुई है, वो सारी चीजें हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा हमें डिस्कस करना होता है चिल्ड्रन के बारे में, कि इस वेडलॉक से क्या कोई चिल्ड्रन बोर्न आउट हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स देनी होंगी। अगर नहीं हुए हैं तो हमें लिखना होगा कि नहीं, इस बैडलॉग से कोई भी चिल्ड्रन बोर्न आउट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगर वो सेपरेट रह रहे हैं तो वो बात को हमें मेंशन करना होगा, और सेपरेशन का कारण क्या था। अब हमारा मेन पॉइंट आ जाता है, जो आ जाता है कि ग्राउंड। देखिए, ग्राउंड क्या है, अगर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्रुएलिटी का ग्राउंड, तो क्रुएलिटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन में जो पिटिशनर को क्लियरली मेंशन करना होगा कि कैसे रिस्पोंडेंट ने उनके साथ फिजिकली, मेंटल या फिर इमोशनल क्रुएलिटी के एक्ट्स किए हैं। जैसे रिस्पोंडेंट ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, या फिर फिजिकल वायलेंस किया, या फिर मेंटल हेरासमेंट वगैरह जो भी की, जैसे भी जो एक्ट हुए हैं, जिस जिस तारीख को हुए हैं, और जो पिटिशनर है उसका क्या आगे से क्या रिस्पॉन्स रहा, वो सारी चीजें क्या करनी होती हैं इस पार्ट के अंदर, जो कि बॉडी ऑफ प्लेंट कह देते हैं हम जिसको, उसके अंदर मेंशन करनी होती है। फिर आ जाता है जुरिस्डिक्शन क्लॉज, जिसके अंदर हमें बताना होगा कि प्लेस, है ना, कि इस प्लेस के ऊपर उनकी शादी हुई और यहाँ वो लास्ट रिजाइड किए हैं, तो इसलिए कोर्ट के पास क्या है, पूरा पूरा जुरिस्डिक्शन है कि वो इस पिटीशन को एंटरटेन करे। फिर हमारे पास आ जाता है रिलीफ या फिर प्रेयर का क्लोज, जिसको हम बोल देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या, देखो, पहली बात तो ये है कि पिटिशनर को क्लियरली ये मेंशन करना होगा कि वो कोर्ट से रिलीफ चाहता क्या है। जैसे फर्स्ट रिलीफ वो चाहता है कि डिक्री को जो कोर्ट है वो
डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग एक डिक्री पास करे, ठीक है। फिर अगर वो कुछ एलिमनी वगैरह की डिमांड कर रहा है या फिर कोस्ट वगैरह की डिमांड कर रहा है, तो वो सारी चीजें उनको पॉइंट बाय पॉइंट क्या करनी होंगी, प्रेयर वाले क्लॉज के अंदर मेंशन करनी होंगी। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट वेरिफिकेशन क्लॉज। अब वेरिफिकेशन क्लॉज क्या, इसके अंदर देखो, इसको पिटीशन के अंदर इंक्लूड करना सबसे पहले तो मैंडेटरी है। इसमें पिटिशनर डिक्लेयर करता है कि पिटीशन में दिए गए फैक्ट्स सही हैं, उसकी नॉलेज के अंदर है, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम क्या करेंगे, अपनी आज की पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे क्रुएलिटी के ग्राउंड पर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारा ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट से एक एग्जाम्पल के थ्रू पिटीशन को ड्राफ्ट करना। तो देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले कोर्ट का नाम मेंशन करेंगे कि इस फैमिली कोर्ट के अंदर, जो कि इस सिटी के अंदर, इस स्टेट के अंदर है, इसमें हमने क्या की है, पिटीशन फाइल की है। पिटीशनर नंबर, जो भी पिटीशन का नंबर है वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हमें पार्टीज की डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। किन पार्टीज के बिटवीन ये डिस्प्यूट है, किस पार्ट, कौन कौन सी पार्टीज कोर्ट के अंदर अपीयर हो रही हैं, कौन सी पार्टी किसके अगेंस्ट अपीयर हो रही है, तो वो सारी चीजें हमको यहाँ मेंशन करनी होंगी। सबसे पहले हमें पिटिशनर की डिटेल्स देनी होगी, उसका नाम, उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन, उसका एड्रेस, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमको पिटिशनर के लिए लिखनी होंगी। फिर सेम ऐसी ही डिटेल्स हमको वर्सेस डालकर रिस्पोंडेंट के लिए लिखनी होंगी। तो ये तो हमारा हो गया हेडिंग और टाइटल वाला। अभी इसके अंदर 2 पॉइंट्स और आएंगे। एक पॉइंट ये कि पिटीशन हम किसके लिए फाइल कर रहे हैं, डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, कौन से सेक्शन के अंदर कर रहे हैं, 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर रहे हैं, और किस ग्राउंड पे ये पिटीशन को लाया गया है। देखिए ग्राउंड क्या है कि पिटिशनर के साथ रिस्पोंडेंट ने क्रुएलिटी की थी, इसलिए अब जो पिटिशनर है वो चाहता है कि जो उनकी जो शादी है उसको क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व करवा दिया जाए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पिटीशन को फाइल कर रहे हैं। तो अब हमारी हो जाता है पिटीशन का मेन कंटेंट शुरू। द पिटिशनर अबव नेम्ड सबमिट दिस पिटीशन प्रेइंग टू स्टेट एज फॉलोज। अब पिटिशनर क्या चाहता है, सबसे पहले वो मैरिज की डिटेल देगा, दैट द पार्टीज वर मैरिड टू ईच अदर, कहाँ पर उनकी शादी हुई, किस तारीख को हुई, और कौन से राइट्स और कस्टम्स सेरेमनीज के अकॉर्डिंग उनकी शादी हुई, ये सब चीजें क्या की जाएंगी, मेंशन की जाएंगी फर्स्ट पॉइंट के अंदर। फिर दूसरे के अंदर कि शादी से पहले और शादी के टाइम क्या स्टेटस था, क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस था पिटीशन का, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का, वो सारी चीजें क्या कर दी जाएंगी, इसके अंदर फिल कर दी जाएंगी। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, जो कि चिल्ड्रन की डिटेल्स देगा कि इस शादी से क्या कोई बच्चे पैदा हुए हैं, अगर हुए हैं तो उनकी पूरी डिटेल्स देनी होंगी, उनके नाम, उनकी एज, ये सब चीजें हम थर्ड पॉइंट के अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर नहीं हुए हैं तो साफ साफ लिख दीजिएगा कि नहीं हुए हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे हमारे मेन ग्राउंड के बारे में, कि अब किस ग्राउंड के ऊपर हम आए हैं, क्रुएलिटी के ग्राउंड के ऊपर आए हैं। तो पिटिशनर अब इसके अंदर क्या करेगा, शुरू से लेकर एंड तक, अब तक की जो भी उसके साथ क्रुएलिटी की गई, जिस दिन से शुरू हुई, कैसे कैसे पिटिशनर ने एक्ट किया, कैसे कैसे रिस्पोंडेंट किया, वो सारी चीजें किन 2 पॉइंट्स के अंदर हम कवर करेंगे, फोर्थ के अंदर कवर करेंगे, फिफ्थ के अंदर कवर करेंगे और सिक्स्थ के अंदर करेंगे, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स के अंदर हम कॉज ऑफ एक्शन, बेसिकली हम कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हुआ, वो सारी चीजें लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तारीख को पिटिशनर के साथ रिस्पोंडेंट ने थोड़ा गलत ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो शुरू शुरू में तो क्या किया पिटिशनर ने, अवॉइड किया कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के अंदर रिस्पोंडेंट समझ जाएगा, तो उसने इसकी कंप्लेंट कोई भी फाइल नहीं की, ना किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, ना किसी और को की, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, डिफेंडेंट जब नहीं सुधरता, रिस्पोंडेंट जब नहीं सुधरता और बार बार उसको वापस से अटैक करने लगता है, तो एक दिन उसके ऊपर अटैक हुआ, एक स्टिक के साथ उसने इतनी गंदे तरीके से उसको पीटा कि उसको इतनी सीरियस इंजरीज हो गई, किसको, पिटिशनर को, ठीक है। काफी सारे फ्रैक्चर्स आ गए, उसके हाथ पे लग गई, उसके पैर पे लग गई। तो इस चीज को देखते हुए अब पिटिशनर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पिटिशनर ने क्या कर दी, कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन के अंदर। जो भी उस कंप्लेंट का नंबर था वो भी इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, पिटिशनर ने जो भी उसकी कंप्लेंट की कॉपी वगैरह होगी उसको
इसके साथ अटैच किया, उसके बारे में भी हमें वही पॉइंट के अंदर, फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखना होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि उसको इतनी इंजरीज हो गई कि वो क्या हुआ, हॉस्पिटल, जो पिटिशनर हमारी है, वाइफ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया 6 डेज के लिए। ठीक है, अब वहां पे उसका जो भी ट्रीटमेंट चला, जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आई, जिस भी डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया, उन सब की रिपोर्ट को भी उसको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और यही बात हमारा पॉइंट नंबर 5 बोलता है। बढ़ते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। अब जो 6th पॉइंट है वो कहता है द पिटिशनर सेज दैट इवन देयर आफ्टर द रिस्पोंडेंट कंटिन्यू टू ट्रीट द पिटिशनर इन अ क्रूअल एंड वायलेंट मैनर, the petitioner says that such cruelty has caused an apprehension in the mind of the petitioner that it will be harmful and injurious। अब देखो, रिस्पोंडेंट क्या कर रहा था, कंटिन्यूएशन के साथ उसके साथ मारपीट करता हुआ नजर आने लगा। तो पिटिशनर को अब डर बैठ गया कि हो सकता है ये मुझे और इंजरीज आगे जाके कॉज कर ले, तो इसीलिए क्या कर रहा है, वो चाहती है कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। ठीक है, हस्बैंड के साथ, अपने रिस्पोंडेंट के साथ नहीं रहना चाहती। अब 7th पॉइंट ये बात करता है कि देखो, पार्टीज के अंदर कोई कल्यूजन नहीं है, पार्टीज की मिलीभगत नहीं है। ये हमने म्यूचुअल कंसेंट से जब डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की थी तब भी हमें इस पॉइंट को मेंशन किया था, और इस पिटीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को सेम टू सेम मेंशन कर देंगे, दैट देयर इज नो कल्यूजन बिटवीन द पिटिशनर्स। अब बढ़ते हैं हमारे 8th पॉइंट के ऊपर। देखिए, 8th पॉइंट भी सेम पॉइंट है जो म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन के अंदर था। इसके अंदर भी हमको क्या देना होगा कि अगर कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो उनकी डिटेल्स देनी होगी, जैसे कंप्लेंट हुई है, किस दिन फाइल हुई, क्या उसका नेचर वगैरह रहा, वो सारी चीज़ों की डिटेल हमें देनी होगी। अगर कोई और पिटिशनर ने पहले कोई और कंप्लेंट की है या कोई और केसेस वगैरह उनके चले हैं, तो उन सब की डिटेल्स भी क्या उनको 8th पॉइंट के अंदर देनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं, उन्होंने अभी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की और ये फर्स्ट टाइम आ रही हैं कोर्ट के अंदर, तो फिर उनको लिखना पड़ेगा कि उनकी अब कोई भी पहले उनकी कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग्स नहीं थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे 9th पॉइंट के ऊपर, जो बात करता है कि द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट वर मैरिड। अब ये जो हमारा पॉइंट है वो आ जाता है जुरिस्डिक्शन क्लॉज के बारे में, है ना, कि देखो लास्ट टाइम वो यहाँ यहाँ रहे थे, तो ये जो एरिया है वो जो कोर्ट है उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर आता है, और कोर्ट क्या है, कोर्ट के पास पूरा जुरिस्डिक्शन है कि वो इस पिटीशन को एंटरटेन करे। तो ये जुरिस्डिक्शन का पॉइंट भी हमने मेंशन कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे 10th पॉइंट के ऊपर, कोर्ट फी के बारे में जो है। देखिए, पिटिशनर एक लेडी है तो उसको एक्सेम्प्ट किया गया है पेमेंट ऑफ कोर्ट फी से। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रेयर के ऊपर। देखिए, प्रेयर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रेयर के अंदर हर एक चीज जो भी आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हो, अपनी हर एक रिलीफ के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। दैट फर्स्ट आपकी रिलीफ क्या थी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए आप कोर्ट क्या कर दे, एक डिक्री पास कर दे। दूसरी, क्या एलिमनी आप डिमांड कर रहे हो, वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा, आपको क्या, जो भी पिटिशनर की कॉस्ट वगैरह आई हैं पिटीशन फाइल करने में, आप चाहते हैं अगर कि कोर्ट क्या कर दे, उसको पेमेंट करने के लिए रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर दे, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी जितनी भी रिलीफ कोर्ट को सही लगती हैं, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, एलिमनी के रिगार्डिंग, कहीं पे भी, तो वो कोर्ट क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से जो कोर्ट को ठीक लगता है वो भी पास कर सकता है। और ये फिर हमें सिग्नेचर देने होते हैं जिसके थ्रू ये पिटीशन फाइल की गई है, जैसे कोई मिस्टर ए बी सी हैं, उन वो एडवोकेट हैं, उनके थ्रू की गई है, और फिर पिटिशनर जो है अपना उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रेयर का कॉलम। अब हमारे पास लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज आ जाता है, वेरिफिकेशन क्लॉज, जो कि हर पिटीशन के अंदर मैंडेटरी क्लॉज माना जाता है। अब इसके अंदर क्या है, पिटिशनर को बताना होगा कि जो भी उसने पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर जितने भी हमारे पैराग्राफ थे, उनके अंदर जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उसकी ट्रू नॉलेज के अंदर है, और अपने जो एडवोकेट हैं उनकी लीगल एडवाइस बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से लीगल एडवाइस लेते हुए उन्होंने क्या किया है, इसको ड्राफ्ट किया है। तो ये वेरिफिकेशन क्लोज के अंदर ये सारी बातें पिटिशनर के थ्रू क्या की जाएंगी, वेरीफाई की जाएंगी।
तो ठीक है, ये था हमारा आज का बेसिक मैट्रिमोनियल पिटीशन का स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रेडिटी। ड्राफ्टिंग करते समय क्लैरिटी और एक्यूरेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें शिक्षा चैम्बर को। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और लॉ के साथ कनेक्टेड रहें हमारे चैनल के थ्रू। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पिटीशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।